हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अनहोनी। आज ज़्यादा बारिश के कारण ऑफिस से ममता थोड़ी लेट निकली थी, लेकिन बारिश से बच नहीं पाई और ऑफिस से निकलते ही फिर बारिश शुरू हो गई थी। उसके ऑफिस से थोड़ी दूरी पर था उसका बस स्टॉप। वो बारिश में ही उधर चल दी। ज़्यादा बारिश के कारण बिजली कटी थी इलाके की, और इसी अंधेरे की वजह से सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे थे। बस स्टॉप पर पहुंची तो वह भी एकदम सुनसान था। थोड़ी देर में ही एक और लड़का और आया और बस का इंतजार करने लगा। ममता और लड़के के अलावा दूर तक कोई नहीं था। इसके चलते लड़के से भी डर लग रहा था। वैसे भी आए दिन की घटनाओं ने दिमाग खिला रखा था। उस पर बारिश की वजह से शायद बिजली होने से अंधेरा हो गया। तभी बस आई और वह लड़का भागकर उसमें चढ़ा, लेकिन कुछ सोचकर वह उतर गया और बस चली गई। ममता अब और घबरा गई कि हो न हो ये लड़का उसकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए ही बस से उतरा है। वह उस लड़के से थोड़ी दूर खड़ी हो गई। उसके मन में डर और हावी होने लगा। कई बस आई, लेकिन उसके घर तक जाने वाली बस नहीं आई। लड़का भी किसी बस में नहीं चढ़ा। अचानक तभी ममता की बस आई तो वह भागकर चढ़ गई। ये देख वह लड़का भी बस में चढ़ गया। वह कंडक्टर के पास खड़ी हो गई। उसे लड़के से अब भी डर लग रहा था कि हो ना हो बस में जरूर छेड़छाड़ या बदतमीजी करने की कोशिश करेगा। खैर, और भी लोग हैं, शोर शराबा कर दूंगी और जरूरत पड़ने पर हाथ उठाने से भी नहीं चूकूंगी। लड़का बस के अगले हिस्से पर जाकर खड़ा हो गया था। शायद आखिरी बस थी, इसलिए भीड़ थी। उसका बस स्टॉप आया तो वह उतरने के लिए बस में आगे पहुंची। वह लड़का फोन पर किसी से बात कर रहा था। अरे माँ, बस स्टॉप पर दीदी की तरह ही एक लड़की अकेली थी और आसपास कोई नहीं था, तो मैं वहीं रुक गया कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। अब आ रहा हूँ गरमा। उसके कानों में ये शब्द पड़े तो उसके दिल का अंधेरा एकदम छंट गया। वह अपने स्टॉप पर उतरी तो बिजली भी आ गई थी। उसके मन का अंधेरा भी दूर हो गया और वह उस लड़के के बारे में सोच रही थी, और उसके मन में डर नहीं बल्कि उसके लिए एक सम्मान था। ये थी मेरी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी सुनने के लिए।